नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशा झा। 11 साल बाद वो वक्त आ ही गया जब लखनऊ के सबसे दर्दनाक बलात्कार कांड, जिसे आशियाना गैंगरेप कांड के नाम से जाना जाता है, इस मामले में मुख्य आरोपी गौरव शुक्ला को अदालत ने उसके किए की सजा सुनाते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले लखनऊ की जिला अदालत गौरव शुक्ला को दोषी मानते हुए उसे जेल भेज चुकी थी। आज गौरव को जेल से अदालत लाया गया, जहां अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई है। एक बेबस लड़की, 5 दरिंदे और हवस की घिनौनी वारदात। 10 साल 11 महीने और 16 दिन बाद लखनऊ के बहुचर्चित आशियाना गैंगरेप केस में बड़ा फैसला आ गया और मुख्य आरोपी गौरव शुक्ला को 10 साल की कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा मिली है। उसे ये सजा पीड़िता के बयान पर दी गई है, क्योंकि कोर्ट को इस मामले में कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। कोर्ट ने 10 साल की सजा दी गौरव शुक्ला को। 10 साल की सजा का ऐलान किया कोर्ट ने आज। हमने ये पेश किया था कि दिन दहाड़े आशनाए राह से इस सभ्य समाज में किसी लड़की का अपहरण करना, उसका बलात्कार करना कार के अंदर, उसको बेल्टों से मारना और उसके बाद सिगरेट से जलाना, ये विभत्स अपराध है। इसमें सख्त से सख्त उम्र कैद की सजा दी जानी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने हमारी दलील को नहीं माना और 10 साल की सजा दी। आपको बता दें कि पिछले बुधवार को ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के एडिशनल सेशन जज अनिल कुमार शुक्ला ने 11 साल पहले हुए इस हत्याकांड के लिए गौरव शुक्ला को दोषी करार दिया था, जिस पर सोमवार को सजा सुना दी गई। हालांकि पीड़ित परिवार कोर्ट के इस फैसले से खुश तो है, लेकिन संतुष्ट नहीं, और उसने दोषी गौरव शुक्ला के लिए कड़ी सजा की मांग की है। आज जो फैसला आया है उसका इतना तो खुशी है कि जो बहुत बच रहे थे, अभी तक जेल, पहली बार जेल गए हैं और हर तरह के पैंतरे अडॉप्ट किए उन्होंने, तो चलिए उनको सजा हुई। लेकिन हम सजा से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इसी अपराध के लिए, उसी घटना, वही जगह, वही लड़की के साथ एक ही अपराध, उसके लिए फैजान को नया कानून आने के बाद आजीवन कारावास मिल चुका है। तो हमें ये बताया जाए कि किस वजह से गौरव शुक्ला का अपराध कम माना गया है कि उनको केवल 10 साल की सजा मिली है, या ये बताया जाए कि फैजान ने कौन सा एक्स्ट्रा एक और अपराध किया कि उसको आजीवन कारावास मिला है। हमारी मांग ये है कि गौरव शुक्ला को भी आजीवन कारावास मिलता, क्योंकि नया कानून आने की वजह से फैजान को उसी अपराध के लिए आजीवन कारावास मिला है। आज से करीब 11 साल पहले यानी 2 मई 2005 को गौरव शुक्ला और उसके 5 साथियों ने आशियाना कॉलोनी में एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उसका चलती कार में बलात्कार किया था, तो पूरा शहर हिल गया था। इन रईसजादों ने न सिर्फ लड़की का बलात्कार किया, बल्कि उसे कई तरह की यातनाएं भी दी थी। लड़की को सिगरेट से दागा गया और डॉलीगंज पुल के पास मरता हुआ छोड़कर भाग गए थे। वाकई में काफी काबिले तारीफ है। उसकी मिसाल है एक कि वो खड़ी रही ऐसे लोगों के सामने 11 साल तक न्याय पाने के लिए, और अंततः कानून ने उसको न्याय दिया। इससे आम आदमी का न्याय पे भरोसा और कानून पे भरोसा बढ़ेगा। चूंकि प्रभावशाली लोग थे, कानूनी पैतरीबाजियां और ये सब चलती रही, तो 11 साल लग गए इसमें, लेकिन अंततः न्याय की जीत हुई। एक आम आदमी के विश्वास की न्याय के प्रति और कोर्ट के प्रति जो है वो उसकी जीत हुई। इस बलात्कार कांड का मुख्य आरोपी गौरव शुक्ला यूपी के एक रसूखदार नेता का भतीजा है। बेहद प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखने की वजह से गौरव और उसके परिवार ने मामले को कानूनी पचड़े में उलझाए रखा। लेकिन आज करीब 11 साल बाद इंसाफ का वक्त आ गया और हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पिछले हफ्ते ही इस मामले में सत्र न्यायालय को 13 अप्रैल को अपना फैसला सुनाने का आदेश दिया था। इतना दुख हमने 11 साल में झेला, फिर भी मैं जजमेंट आने पर खुश हूँ, क्योंकि इंसान खुशी में सब कुछ भूल जाता है कि मतलब अब तो खाली बस खुशी खुशी है, दुख की कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं अभी चाहती हूँ कि उसकी जीवन कारावास सजा हो, सुनाया जाए। इस मामले में गौरव शुक्ला खुद को जुवेनाइल साबित करने में लगा हुआ था। इससे पहले हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गौरव की तरफ से आयु निर्धारण के संबंध में दाखिल पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी और किशोर न्यायालय ने अभियुक्त को बालिग करार देने और सत्र न्यायालय ने अपील में उस फैसले को सही ठहराने की पुष्टि कर दी थी। इसके बाद आरोपी ने एक और दलील दी कि उसने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी
भी मुंह के खाने के बाद गौरव के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इसमें शुरू से इस केस में जो है वो मुख्य अभियुक्त ने अपने जुवेनाइल होने की प्ली ली थी और वो जुवेनाइल होने की लड़ाई वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी वो जुवेनाइल बोर्ड जस्टिस बोर्ड ने उसको बालिग करार दिया, अपील में उसको बालिग करार दिया गया, हाई कोर्ट में उसको बालिग करार दिया गया और जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी पिटीशन खारिज कर दी। मामले में पीड़िता के बयान के आधार पर माफिया अनुज शंकर शुक्ला के भतीजे गौरव शुक्ला और उसके दोस्त भारतेंदु शुक्ला, सौरभ जैन, अमन बख्शी, आसिफ सिद्दीकी और फैजान के खिलाफ केस दर्ज कर अरेस्ट किया गया। इससे पहले 4 दिसंबर 2005 को गौरव शुक्ला को बेल पर रिहा कर दिया गया था, मगर 2007 में भारतेंदु और अमन को दोषी मानते हुए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। वहीं ट्रायल के दौरान सौरभ और आसिफ की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस मामले में एक और आरोपी फैजान को कोर्ट ने गैंगरेप नहीं मगर किडनैपिंग के चार्ज में दोषी पाया था। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।